द ग्रेट पॉलिटिकल लीग हास्य और व्यंग पर आधारित कार्यक्रम है, जिसका मकसद सिर्फ मनोरंजन है। इस शो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कार्यक्रम में दिखाए गए व्यंग इसमें हिस्सा ले रहे लोगों की निजी राय है। नमस्कार, मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है, गर्मी जोरों पे है और गर्म माहौल इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गए हैं और साथ ही में आईपीएल भी आ गया है। और जब क्रिकेट और राजनीति एक साथ आते हैं तो इनका तड़का लाजवाब होता है। तो हमने सोचा भाई क्यों ना आपके लिए भी इस तड़के का स्वाद चखा दिया जाए, और इसलिए हम लेकर आ गए हैं जीपीएल यानी कि द ग्रेट पॉलिटिकल लीग। और इस लीग में आपको हंसने हंसाने का बहुत मौका मिलेगा क्योंकि राजनीति में भी आईपीएल के खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं और बिसात बिछ चुकी है, टीमें आमने सामने हैं और भिड़ंत पक्की है। लेकिन एक बात और पक्की है कि आपको जीपीएल में बेहद मज़ा आने वाला है और हो सकता है कि यहाँ जो पंच आए उनसे आपके हंस हंस के बल पड़ जाएं। लेकिन आपको सिर्फ हंसना ही नहीं है, आपको वोटिंग भी करनी है। और वोटिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या ट्विटर पर और जाके अपनी फेवरेट टीम को वोटिंग करनी है। लेकिन आपकी फेवरेट टीम कौन सी होगी, इसके लिए टीम के बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो हमारी पहली टीम है चुनावी चतुर और दूसरी टीम है ख्याली खिलाड़ी। क्योंकि आपको टीमों से तो मिलवा दिया है लेकिन खिलाड़ियों से भी मिलवाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये शख्सियत कुछ खास है। तो ये खास शख्सियत अपनी पहचान खुद दे तो कुछ खास लगेगा। चलिए जानते हैं इन्हीं से। शुरुआत करते हैं चतुर खिलाड़ी से। उदित कविता के आंगन में सदा निश्चल रहे निश्चल, फरीदाबाद में रहकर मचाते रहते हैं हलचल। क्या बात। मैं अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से ओजस्वी कविता से करता हूँ दुनिया को ठीक। ओजस्वी कविता से करता हूँ दुनिया को ठीक, बातें करता खरी खरी मैं अभय सिंह निर्भीक। वाह वाह वाह। और हास्य व्यंग और गीत में सरस्वती वरदान, मिला मुझे है स्नेह से नाम मेरा भगवान, जहाँ है छोटी काशी वहीं का मैं हूँ वासी। वाह वाह वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चुनावी चतुर से तो हमने आपको मिलवा दिया है, लेकिन चलिए अब चलते हैं और ख्याली खिलाड़ी से भी मिल लेते हैं। मैं भरतपुर से वरुण चतुर्वेदी, 4 पंक्तियों में मैं परिचय दे रहा हूँ। बेशक उम्र बढ़ी है तन से, मन से अभी तरुण हूँ मैं, मिली खून में ही भावुकता, कारण यही करुण हूँ मैं। शहर भरतपुर के लोगों के लिए यार हूँ चौबे जी। शहर भरतपुर के लोगों के लिए यार हूँ चौबे जी। भाई बड़े अरुण हैं मेरे, उनका अनुज वरुण हूँ। वाह 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 वाह। जी आगे बढ़ते हैं। बड़े अदब से शराफत से पेश आते हैं जी। बड़े अदब से शराफत से पेश आते हैं, क्षितिज कुमार नजाकत से पेश आते हैं। वाह वाह और वाह। रहें कहीं भी जमाने में लखनऊ वाले, रहें कहीं भी जमाने में लखनऊ वाले, सभी से प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं। वाह वाह वाह। और धाम आगरा है मेरा, नाम सुशीलाशील, दिल में बहती है सदा प्यार भरी एक झील। वाह 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 वाह। जी, तो टीम का परिचय तो अब हम करवा चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, शो की शुरुआत करते हैं। चूँकि आज हमारा पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में बात होगी संकल्प पत्र और घोषणा पत्र की, क्योंकि ये आ चुके हैं, मैनिफेस्टो आ चुका है, तो आप समझ गए होंगे कि व्यंग किस तरफ होगा। वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद और बात करेंगे साथ ही में एयर स्ट्राइक की भी। और अब ये देखना होगा कि कौन सी टीम बॉल फेंकेगी और कौन सी भी टीम जो है छक्का या चौका मारने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं चुनावी चतुर के साथ। चलिए संकल्प पत्र और घोषणा पत्र की प्रकृति को दर्शाते हुए सीधे सीधे आप लोगों को मुक्तक से जोड़ता हूँ। स्वागत कि है ऐसा फर्क कुछ संकल्पों में और घोषणाओं में, क्या
क्या बात है। जो होता है पर्वत और इन बहती हवाओं में, बहुत अच्छे। सुभग संकल्प पूरे करके दिखलाए ही जाते हैं, जी। मगर ये घोषणाएं तैरती हैं बस फिजाओं में। वाह वाह वाह, बहुत खूब तो ये तो फिजाओं में घोषणाएं तैर रही हैं, लेकिन इधर जो ख्याली खिलाड़ी हैं उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं, जी। मैंने पढ़ा किसी फरमाएं। पार्टी का संकल्प पत्र। अच्छा मैंने क्या देखा मैं आपको बताती हूँ। अच्छा। मुख पृष्ठ पर किसी बड़े का चित्र नहीं है, अच्छा मुख पृष्ठ पर किसी बड़े का चित्र नहीं है, वाह क्या बात अपने आप में विचित्र नहीं है, अच्छा क्या बात है, क्या बात है। सबको किया किनारे खुद ही बन गए खुदा, क्या बात है, क्या ये बात है। अच्छे राजनेता का चरित्र नहीं है, वाह वाह ये वाह, अच्छे राजनेता का चरित्र नहीं है। और एक बात और कहती जी हूँ, कश्मीरी पंडितों के घाव भर नहीं सके, अच्छा दारिद्र इन किसानों के भी हर नहीं सके, जो 2014 में संकल्प थे लिए, इनमें से एक भी तो पूरा कर नहीं सके। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये सुशीला जी कौन से संकल्प की बात कर रही थी? शायद हो सकता है कि विपक्षी पार्टी जो है चुनावी चतुर समझ गए। जी जी फरमाएं। संकल्प पूरे हुए और जी, क्या फरमाएं, वादे पूरे हुए, फरमाएं। आप मुझसे सुनिएगा। स्वागत है भाई। इस स्वागत समय आपका। देश में कट्टर दुश्मन भी एक हुए हैं, वो उनमें भी मित्रता हो गई है। इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको? जी बिल्कुल। वर्षों के दुश्मन गठबंधन वाली लाश घसीट रहे हैं, वाह वर्षों के दुश्मन गठबंधन वाली लाश घसीट रहे, सारे भ्रष्टाचारी मिलकर अपनी छाती पीट रहे। अच्छा। 5 साल की तुलना जो भी 60 साल से करते हैं, वो अच्छा। खुद अपनी 60 साल की सच्चाई से डरते हैं। क्या 60 बात। साल तक उन लोगों ने भारत को बर्बादी दी, 5 साल ने उस बर्बादी से हमको आजादी दी, जिसने लंदन बीजिंग के भी स्वाभिमान को चूर किया, अमेरिका को भी घुटने पर टिकने को मजबूर किया, क्या कहना, अमेरिका क्या को कहना, भी क्या घुटने पर कहना। टिकने को मजबूर किया, अमेरिका को भी घुटने पर टिकने को मजबूर किया, जिस पर अब तक घोटाले का दाग नहीं लगने पाया। वाह। देश लूट कर कोई अपना पेट नहीं भरने पाया। वाह। हर गरीब के घर में बिजली चूल्हा जो पहुंचाता है, जो सेना के बंकर में जाकर त्योहार मनाता है, वाह। देश को सुंदर स्वच्छ बनाने का जिसने अभियान दिया, और गरीबों को है जिसने बीमा आयुष्मान दिया, और बिल्कुल, गरीबों को बिल्कुल। है वाह उसने वाह बीमा वाह आयुष्मान। वाह। सुशीला जी आपने बॉल तो बिल्कुल फास्ट फेंकी थी, लेकिन इधर से छक्का आया है। बताइए क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ कि विपक्ष में क्यों हुआ जाता है अच्छा कि नजर आए जो मुझको जी वो नजारे लिख रहा हूँ मैं, अच्छा नजर आए जो मुझको वो नजारे लिख रहा हूँ मैं, वाह गजल की शक्ल में जैसे शरारे लिख रहा हूँ मैं, आहा और कहानी के हर एक पन्ने पे बस लाशें ही लाशें हैं, वाह कहानी के हर एक पन्ने पे बस लाशें ही लाशें हैं, बहुत डरते हुए किस्से तुम्हारे लिख रहा हूँ मैं। वाह और वाह इसी पर वाह, एक शेर वाह। ये कि जी, करनी बताएं, पड़ेगी बताएं। तुमको सियासत जमीन पर, आहा, करनी बिल्कुल। पड़ेगी तुमको सियासत जमीन जमीन पर, आ जाएगी वरना तुम्हारी इच्छा जमीन पर, और वाह। फाइल में भले आसमान चूमती रहे, वाह वाह ढूंढे नहीं मिलेगी इमारत जमीन पर। वाह 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 वाह। चलिए इधर बढ़ते हैं, चुनावी चतुर कितने हाँ, चतुर हैं मैं आप? आपको बताना चाहता हूँ कि घोषणाएं तो हुई, पर घोषणाएं कैसी कैसी है अच्छा उनके बारे में है बताएं। स्वागत है। कि घोषणाएं सारी दोहराई गई, वही अब आजादी के पूरे वाह, साल 72 हो गए, वाह 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 72,000 बांट गरीबी मिटा डालेंगे, वाह वादे ऐसे थोते कई बार यार हो गए, वाह दंगों वाली गैंग करे टुकड़े जो भारत के अलगाववादियों के पक्षधर हो गए, वाह 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 ऐसे मैनिफेस्टो को गले में उतारे, कैसे आतंकी के घर उनके ही घर हो वाह गए। वाह वाह वाह। और इसी के साथ जी, मैं बताएं। कहना चाहूंगा
स्वागत है। कि वोटर भी रो रहे हैं आंसू आंख से झरते, आहा, वोटर भी रो रहे हैं आंसू आंख से झरते, वाह। संकल्प घोषणाओं की कागज में ही भरते, बहुत अच्छे, बहुत सारे अच्छे। विपक्षी डर के मारे एक हो गए, अच्छा है भाई, वाह। सारे विपक्षी डर के मारे एक हो गए, आहा। सचमुच में चौकीदार वादे पूर्ण ना कर दे। वाह 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 वाह। तो बिल्कुल ये देखिए, बात तो चौकीदार की हो रही है और घोषणा पत्र संकल्प पत्र की हो गई है। हालांकि संकल्प पत्र और घोषणा पत्र की रेडीमेड दुकान जो है वो सज चुकी है, लेकिन जनता क्या कहती है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जरा विपक्ष, आप क्या कहते हैं? संकल्प पत्र और घोषणा पत्र का अंजाम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जी, ध्यान से बताएं। सुनो। लोकतंत्र में नेता तो बस माल कूटने को होते, वाह 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 वाह। जनता लूटने को नेताजी सदा लूटने को होते। वाह। हर चुनाव में दल अपने संकल्प पत्र छपवाते हैं, क्या बात है, इन्हें पता संकल्प पत्र तो सिर्फ टूटने को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात बहुत बढ़िया। है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सिर्फ टूटने को होते। और घोषणा पत्र जो करते हैं ना, जी जी, उसके लिए भी 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। अच्छा, स्वागत है। कि जितने बड़े बड़े दल हैं वे बड़े बड़े दावे करते, वाह। क्या बात है, वाह वाह। निजी घोषणा पत्रों में वे कितने दिखलावे करते, बहुत वाह। बढ़िया। किंतु घोषणाओं को पूरा करने में नानी मरती, अच्छा, तभी मांगते माफी घर घर जाकर पछतावे करते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। माफी घर घर जाकर पछतावे करते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 5 साल में तो एक समय ऐसा आता ही है कि जब नेताजी घर घर जाते हैं लोगों के और जनता के पैर छू ही लेते हैं। लेकिन यहाँ जो जीपीएल की टीम है बिल्कुल एक्टिव है और एकदम लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इस लड़ाई को जरा विराम देते हैं और लेते हैं टी टाइम, क्योंकि अभी कहीं जाइएगा मत, जीपीएल का मैच अभी भी जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीपीएल में, यानी द ग्रेट पॉलिटिकल लीग में। भैया यहाँ तो जैसे कि क्रिकेट और राजनीति चल रही है, वैसे ही जीपीएल में मिक्स मैच भी चल रहा है। कोई भी टीम पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है और खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर है। हालांकि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे घोषणा पत्र और संकल्प पत्र की, लेकिन किसी भी टीम ने हार नहीं मानी है। अब बात करते हैं आतंकवाद, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की, और जानते हैं कि कौन सी टीम क्या लेकर आई है आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं चुनावी चतुर के साथ। जी, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। देश में, कश्मीर में, देश की सीमाओं पे जो हमारी सेनाएं हैं वो अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का जो प्रदर्शन करती हैं, जिस तरह से अपना शौर्य और पराक्रम दिखाती हैं, जी, उसके बाद जो तमाम राजनीतिक लोग आते हैं और उनसे एक सबूत मांगते हैं। ये कि फैशन हो चला है हमारे देश में। अच्छा, मैं कुछ जी। पंक्तियां उनके लिए देना चाहता हूं। सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, आखिर ये परिस्थितियां बनती क्यों हैं? कहीं ना कहीं हमारे घर में ही कमजोरी है। जी। सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, सत्ता अच्छा। दल से प्रश्न पूछना प्रतिपक्षी का हक होता है। वाह, वाह, प्रतिपक्षी को बिल्कुल। शक्ति मिली है सत्ता से संवाद करे, पगडंडी से संसद तक वह खुलकर वाद विवाद करे। नोटबंद के निर्णय पर मत रखने का अधिकार तुम्हें है, जीएसटी में कमी बताने का पूरा अधिकार तुम्हें है। वाह, गिरती वाह, अर्थव्यवस्था को वाह। तुम मिलकर के संजीव पिला दो। तुम चाहे राफेल डील पर सिंहासन की नींव हिला दो, वाह, किंतु देश वाह, की सेनाओं पर अपनी तुक्ष जबा मत खोलो। क्या किंतु बात है। देश की सेनाओं पर अपनी तुक्ष जबा मत खोलो। राजनीति के भ्रष्ट तराजू में सेना का शौर्य न तोलो। सेना अपना धैर्य भुलाकर मुट्ठी भींच भी सकती है, इस बड़बोली राजनीति की जीभ खींच भी सकती है। वाह 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 वाह। तो सेना के शौर्य पे कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए, ये बात तो चुनावी चतुर जो है वो समझा रही है। लेकिन ख्याली खिलाड़ी
मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। सेना पर कोई उंगली उठाने की हिम्मत भी ना करे। बिल्कुल। लेकिन सेना को इतना जूझने की जरूरत क्यों है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ। अच्छा भारतीय बेटों पर हमले कभी नहीं घातक होते जी। भारतीय बेटों पर घातक कभी नहीं हमले होते। कश्मीर में बोल भयानक जो अब हैं बदले होते। वाह सही समय पर अगर सियासत सही सही निर्णय लेती, आज 3 के सांपों के फंड सही समय कुचले होते। क्या बात, क्या और एक बात। बात और कहती हूँ, मैं एक बात और कहती हूँ, सुनिएगा। कश्मीर में खुलेआम यूं कहीं नहीं झगड़े होते। सरकारी शह पाकर गुंडे रोज न यूं तगड़े होते। क्या बात है, क्या आतंकी बात है। पशुओं की हिम्मत कभी नहीं इतना बढ़ती। आतंकी पशुओं की हिम्मत कभी नहीं इतना वाह। बढ़ती। अगर पत्थरबाजों के चेहरे पत्थर से रगड़े होते, अगर वाह, पत्थरबाजों के वाह, चेहरे पत्थर से रगड़े होते। आपकी बात से वाह जी कहना जी, चाहता हूँ फरमाएं। कि ये जो स्वागत जितनी है। भी उपद्रव की निशानियां हैं, ये जी। सारी खानदानियां हैं। वाह इसको मिटना ही होगा। और अब अच्छा। समय आ गया है। मैं कहना चाहता हूँ, मुक्तक से जोड़ता हूँ कि ये धारा 370 उपद्रव की निशानी है। ये आजादी अच्छा। से पहले की फितरत खानदानी है। हटेगी ये नहीं जब तक वाह। न ये कश्मीर पनपेगा। असल वाह। में नेहरू जिन्ना की ये साजा बेईमानी है। वाह 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 वाह। तो ये तो सुशीला जी ने एक गेंद मारी थी, बिल्कुल फास्ट मारी थी और लग रहा था कि विकेट पे जाके चतुर खिलाड़ी के लगेगी, लेकिन उन्होंने यहाँ से बैट उठा के जो मारा है ना छक्का, ये देखना होगा। क्या कहेंगे अब? सवाल इसका है 370 धारा जब आप हाथ मिलाए बैठे हैं कश्मीर में, अच्छा तो फिर क्या कर सकते हैं आप? 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। जी जी बताएं। स्वागत है। गृह मंत्री ने बयान दिया था कि हमारे वाह। बेटे हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं सेना पे। अच्छा सब मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ जी। स्वागत कि है। पत्थरबाज अगर हैं बेटे तो 2-4 गोद ले लो। वाह वाह वाह। पत्थरबाज अगर हैं बेटे तो 2-4 गोद ले वाह। लो। अपने घर में पत्थर उनके आप मजे से फिर झेलो। वाह वाह। मगर विनय है गृह मंत्री जी, थोड़ी भी हो शर्म अगर। वाह मगर विनय है गृह मंत्री जी, थोड़ी भी हो शर्म अगर। भारत माता वीर फौजियों की इज्जत से मत खेलो। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फौजियों बहुत की खूब। इज्जत से मत खेलो। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए टीम कोई सी भी हो, चतुर खिलाड़ी हो या ख्याली खिलाड़ी हो, लेकिन बात यह है कि हौसला अफजाई हर टीम का होना चाहिए और इसीलिए तालियां बजा के दोनों टीम का हम हौसला अफजाई जरूर करेंगे। देखिए बहुत अच्छा खेले हैं दोनों ही टीम, बहुत अच्छा खेली है। तो ख्याली खिलाड़ी ने अपनी बात रख दी है और चुनावी चतुर भी यहाँ पीछे नहीं रहे। लेकिन मैं दर्शकों आपसे यही उम्मीद कर रही हूँ कि जब आप टीवी पर बैठ के ये शो देख रहे होंगे तो तालियां जरूर बजा रहे होंगे और हर टीम का हौसला अफजाई जरूर कर रहे होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये सेशन खत्म हो गया है, लेकिन हारी कोई भी टीम नहीं है क्योंकि टक्कर की बात है भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बॉलीवुड राजनीति में घुस रहा है और जब बॉलीवुड राजनीति में आता है तो गाना बजाना तो जरूर होना चाहिए और इसीलिए हमने भी जीपीएल में रखा है पॉलिटिकल पैरोडी का एक सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं चुनावी चतुर के साथ। क्या लाए हैं आप? देखिए क्या लाए हैं वो सामने रखते हैं जी। अपने दर्शकों को। स्वागत है, स्वागत स्वागत है। पंजा है, पंजा है, पंजा आहा। है, पंजा वाह वाह है, वाह वाह। पंजा है, पंजा, क्या पंजा है? पंजा है, पंजा, पंजे के नीचे सारी है खिचड़ी। वाह वाह। पंजे से खिचड़ी को हलवा वाह, न वाह, कर वाह, दूं वाह, तो, वाह। पंजे से खिचड़ी को हलवा न वाह, कर दूं वाह, तो वाह। पप्पू मेरा क्या नाम बात, नहीं वाह, वाह, पंजा है, पंजा, पंजा है, पंजा। मैं देखता हूँ जिधर वाह। लोग भी उधर देखे। क्या बात, क्या बात है, है, क्या वाह, कि वाह। सोनालू से बनाने का हुनर वाह, 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 वाह। क्या मेरे बात। ख्वाबों की हरियाली, आहा। अरे ओहो। कुर्सी पीएम वाली, आहा। कुंवारा हूँ कुंवारों का, मैं आहा। दर्पण बेसहारों का, वाह, वाह। मैं मंदिर का पुजारी हूँ, वाह, वाह। मैं मस्जिद का भिखारी क्या हूँ, बात। मुझे पहचान लेनी तो
मजा दो घड़ी का दिखा जा किया मेरी बाहों में आ जा फिर मैं जलालत का जलवा न बटुआ मेरा नाम नहीं पंजा है पंजा पंजा है पंजा पंजे के नीचे सारी है खिचड़ी। क्या पंजा है, वाह तो वाह वाह। चुनावी चतुर ने तो पंजा मारा है, क्या कहेंगे? देखिए हद कर दी, देखिए हद वाह, वाह। कर दी देश के के रखवालों ने। हद कर दी देश के रखवालों ने, गोरे तो छोड़ गए लूट लिया कालों ने। हद कर दी देश के रखवालों ने, गोरे तो छोड़ गए लूट लिया कालों ने। देखिए हद कर दी, देखिए हद कर दी, भोली जनता का इन पे आज भी भरम देखो। बार वोट दे रहे हैं, भोली जनता का इन पे आज भी भरम देखो और बदले में लुटेरों के करम देखो, और बदले में लुटेरों के करम देखो। वोट लेते हैं उन पे ही सितम ये करते हैं, दिन ईमान नहीं ना खुदा से डरते हैं। सिर्फ पैसा ही इनका माई बाप है यारो, ऐसे लोगों को सरेआम मिलके दुत्कारो, ऐसे लोगों को सरेआम मिलके दुत्कारो। बाकी ममता भी बेच डाली इन दलालों ने, ममता भी बेच डाली इन दलालों ने। गोरे गोरे छोड़ गए लूट लिया कालों ने। हद कर दी देश के रखवालों ने। एक बंद और पढ़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल, स्वागत है। गांधी के बेटे सब अच्छा, खुद को गांधी का बेटा शान से ये कहते हैं। हाँ। खुद को गांधी का बेटा शान से ये कहते हैं। पर फरेबी भी कहीं बेफरेब रहते हैं, पर फरेबी भी कहीं बेफरेब रहते हैं। खादी की कैचुली में लिपटे हुए नाग है ये, कैचुली में लिपटे हुए नाग है ये। और जो मिट न सके वो कलंकी दाग है ये, वाह। और जो मिट न सके वो कलंकी दाग है ये। सारे भारत का जहर आ गया है दिल्ली में, सारे भारत का जहर आ गया है दिल्ली में। कंस रावण का दल समा गया है दिल्ली में, दिल्ली कंस रावण का दल समा गया है दिल्ली में। सारे रिश्तों को हजम, सारे रिश्तों को हजम कर लिया इन लालों ने। आप वालों ने रिश्तों को हजम कर लिया इन लालों ने। गोरे तो छोड़ गए लूट लिया कालों ने। देखिए हद कर दी देश के रखवालों ने, गोरे तो छोड़ गए लूट लिया कालों ने। गोरे तो छोड़ गए लूट लिया कालों ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुशीला जी, आपने जोरदार जवाब दिया है। तो पॉलिटिकल पैरोडी की तो बात हो गई है और दोनों ही टीमें एक दूसरे को टक्कर देने में कहीं भी नहीं रुकी हैं, लेकिन अब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी टीम विजेता होगी। इसके लिए आपको करना क्या है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपको इंस्टाग्राम, वेबसाइट या फिर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पे जाना है और वहाँ पर जाकर वोटिंग करनी है। और ये सब फ्लैश नीचे टीवी स्क्रीन पर होता जाएगा, तो इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा और फिर वोटिंग करते रहिएगा। लेकिन अब कौन सी टीम जीतेगी ये आप जब डिसाइड करने वाले हैं, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम को आपने विनर बताया है। और साथ ही अगले एपिसोड में बात होगी आगे के चटपटे राजनीतिक अंदाज की, वो भी आईपीएल के अंदाज में। तो आप कहीं मत जाइएगा और अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।